साल 2049 की एक कड़कड़ाती सर्द रात थी, जब हिमालय की तलहटी में बसे शांत और सुरम्य चंद्रगांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल उस गांव को बल्कि पूरे देश को भय और तबाही की चपेट में ले लिया। दरअसल रक्षा अनुसंधान केंद्र द्वारा एक गुप्त प्रयोग किया जा रहा था, जिसका उद्देश्य था ऐसा जैविक सीरम बनाना जो घायल सैनिकों को युद्ध के मैदान में तुरंत ठीक कर सके और उन्हें अधिक समय तक जीवित रख सके। लेकिन एक वैज्ञानिक की गलती से यह सीरम एक मृत सैनिक के शरीर में चला गया, और वह सैनिक न केवल जीवित हुआ बल्कि खूनी पिशाच जैसा बन गया, जिसकी आंखें सुर्ख, त्वचा सड़ी गली और चाल डरावनी थी। उसने सबसे पहले अपने साथी वैज्ञानिक को काटा और फिर कुछ ही घंटों में पूरे रिसर्च सेंटर को ज़ोंबी संक्रमित बना डाला। उनका काटा हर व्यक्ति कुछ ही मिनटों में उसी तरह का जिंदा लाश बन जाता, बिना आत्मा के, सिर्फ भूख और हिंसा से भरपूर। जल्द ही यह वायरस शहर तक फैल गया और चंद्रगाम, जो कभी पर्यटकों का पसंदीदा स्थल था, अब एक जीवित नरक में बदल गया। चारों तरफ लाशें चलतीं, दीवारों पर खून के धब्बे, सायरन की आवाजें और इंसानी चीखें गूंजती थीं। सड़कों पर जलते वाहन, टूटे घर और हर गली में छुपे ज़ोंबी जानवरों की तरह शिकार पर निकलते थे। इस कयामत में भी कुछ इंसान उम्मीद की लौ बने रहे। पुलिस इंस्पेक्टर राघव, जो अपने पूरे थाने के स्टाफ को खो चुका था, लेकिन हार नहीं मानी थी। नर्स अंजलि, जो अस्पताल में फंसे बच्चों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही थी। हैकर अर्जुन, जो इंटरनेट से कटे हुए सिस्टम में रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। और 10 साल की एक छोटी बच्ची रूही, जिसे ज़ोंबी ने काटा तो था, लेकिन वह चमत्कारी रूप से संक्रमित नहीं हुई। शायद उसके खून में ही इलाज की चाबी छिपी थी। इन चारों ने मिलकर तय किया कि वो उस गुप्त लैब तक पहुंचेंगे जहां सीरम बनाया गया था, क्योंकि वहीं से इसका एंटीडोट भी तैयार किया जा सकता था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। हर मोड़ पर ज़ोंबी झुंड थे, हर कोने में मौत मंडरा रही थी। उन्हें अपने कुछ और साथियों को खोना पड़ा, भूख, ठंड और डर से लड़ना पड़ा, पर वो हार नहीं माने और आखिरकार एक सुनसान जंगल के बीच स्थित उस गुप्त लैब तक पहुंच ही गए। लेकिन वहां जाकर पता चला कि अब वायरस हवा से फैल चुका है और पूरे देश को तबाह कर सकता है अगर तुरंत कदम न उठाया गया। और एकमात्र विकल्प था लैब के भीतर लगे ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम को सक्रिय करना, जो पूरे क्षेत्र को जला सकता था ताकि वायरस मिट सके। इंस्पेक्टर राघव ने खुद को ज़ोंबी बनने से पहले उस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। अंजलि और अर्जुन ने रूही के खून से एंटीडोट तैयार करके एक सैटेलाइट ट्रांसमिशन के जरिए दुनिया के बाकी बचे हिस्सों में पहुंचा दिया। और जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, चंद्रगाम की धरती राख में बदल चुकी थी, लेकिन उसके साथ वायरस भी मिट चुका था। सालों बाद जब उस वीरान जमीन पर एक स्मारक बनाया गया, तो उस पर सिर्फ यही लिखा था, यह वो भूमि है जहां इंसानों ने मौत को हराया, जहां उम्मीद ने जिंदगी को फिर से जन्म दिया।